प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे परतदार या अवसादी चट्टानों के बारे में। परतदार चट्टानों को अवसादी चट्टान भी कहते हैं क्योंकि इन चट्टानों का निर्माण अपरदन के द्वारा प्रवाहित पदार्थ का जमाव समुद्र की तली में होता है। इस तरह चट्टान चूर्ण एकत्र होकर समुद्र की सतह में जमा होने के कारण अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। इन अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टान कहते हैं क्योंकि इनमें अवसाद परतों के रूप में जमा होता है। अपक्षय एवं अपरदन के विभिन्न साधनों के द्वारा सतह पर स्थित चट्टानों की टूट फूट से प्राप्त मलबा नदियों द्वारा बहाकर ले जाया जाता है और समुद्र की तली में जमा हो जाता है। इस तरह लंबे समय में एक तरह के बाद दूसरी तह का जमाव होता है और इस प्रकार अंत में परतदार चट्टान की रचना होती है। इन चट्टानों की संरचना के लिए आवश्यक चट्टान चूर्ण प्राचीन चट्टानों के अपक्षय और अपरदन द्वारा प्राप्त होता है। परतदार चट्टान की रचना एक निश्चित क्रम में होती है और सबसे पहले बड़े टुकड़े जमा होते हैं तथा उसके बाद महीन कण जमा होते हैं। शुरू में चट्टान बहुत संगठित नहीं होती है, परंतु परतों के भार के कारण तथा कणों को जोड़ने वाले तत्वों यानी सीमेंटिंग एलिमेंट से चट्टान संगठित हो जाती है। सिलिका, कैल्साइट आदि परतदार चट्टान के संयोजक तत्व हैं। परतदार चट्टानों की विशेषताएं। पहली विशेषता है परतदार चट्टानों का निर्माण चट्टान चूर्ण यानी सेडिमेंट्स एवं जीवावशेषों के एकत्रीकरण से होता है। दूसरी, परतदार चट्टानों में जीवावशेष पाए जाते हैं यानी फॉसिल्स हैं वो पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों में परतें पाई जाती हैं। ये चट्टानें भूपृष्ठ के बहुत बड़े भाग में पाई जाती हैं। चौथी विशेषता है परतदार चट्टानें क्षैतिज रूप में पाई जाती हैं। कई बार क्षैतिज दबाव के कारण चट्टानों में झुकाव तथा वलन पड़ जाते हैं। पांचवी विशेषता, परतदार चट्टानों में संधियां तथा जोड़ अधिक पाए जाते हैं। ये जोड़ संयोजक तल से लंबवत होते हैं। परतदार चट्टान में दो परतों के बीच के भाग को संयोजक सतह बेडिंग प्लेन कहते हैं। सातवीं विशेषता, अधिकांश परतदार चट्टानें मुलायम होती हैं जैसे क्ले तथा सेल। ये चट्टानें भेद्य होती हैं जैसे बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन। परतदार चट्टानों का वर्गीकरण। निर्माण में पाए जाने वाले अवसादों के अनुसार परतदार चट्टानों को इस प्रकार से बांटा गया है। यांत्रिक चूर्ण से निर्मित, जिसके उदाहरण है बलुआ पत्थर और कॉन्ग्लोमेरेट या गोलासम और चीका मिट्टी। कार्बनिक तत्वों से निर्मित चट्टान, इसके प्रमुख उदाहरण है चूने का पत्थर और कोयला। रासायनिक तत्वों से निर्मित चट्टान, खरिया मिट्टी यानी चाक और सेल खड़ी यानी जिप्सम और नमक की चट्टान यानी साल्ट रॉक्स। परतदार चट्टानों के निर्माण में भाग लेने वाले साधनों के अनुसार जलज बहाव, सागर में जमा तलछट चट्टान और नदीकृत चट्टान। फिर है वायु द्वारा निर्मित चट्टान और हिमानी द्वारा निर्मित चट्टान। रचना सामग्री के आधार पर वर्गीकरण। परतदार चट्टानों का निर्माण कई प्रकार के चट्टान चूर्ण और अवसादों से होता है। कभी कुछ घुलनशील रासायनिक पदार्थ होते हैं, कई वनस्पति और जीवों के अवशेष होते हैं। इसे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। इस प्रकार तीन तरह के पदार्थों चट्टान चूर्ण, रासायनिक घुलनशील पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ, इन तीनों के आधार पर चट्टानों को तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। चट्टान चूर्ण से निर्मित, रासायनिक पदार्थों से निर्मित और कार्बनिक तत्वों से निर्मित। धन्यवाद।